टुडेज लेसन। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन फ्रेजेस के बारे में। ऐसे जो फ्रेजेस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इंग्लिश में, जस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ different types of phrases that we use in English language every day. So let's get started quickly. First phrase is are you sure? क्या तुम्हें यकीन है? Are you sure? हर एक फ्रेज के लिए आप कोशिश करिएगा कि ये सारे फ्रेजेस आप अपने मन में दोहराएं और इनकी जो मीनिंग्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करिएगा और उनको यूज करने की कोशिश करिएगा। सो आर यू श्योर यू वांट टू बाय अ न्यू कार? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो? आर यू श्योर यू कैन डू द वर्क? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो? सो फर्स्ट फ्रेज आर यू श्योर। सेकेंड फ्रेज की बात करते हैं, आर यू यूज्ड टू, यानी कि क्या तुम्हें आदत है? सो आर यू यूज्ड टू द हॉट वेदर हियर? क्या तुम्हें इतने गर्मी की आदत है? इधर की जो गर्म मौसम है उसकी तुम्हें आदत है? आर यू यूज्ड टू द हॉट वेदर हियर? आर यू यूज्ड टू स्टेइंग अप लेट? क्या तुम्हें लेट उठे रहने की आदत है? आर यू यूज्ड टू स्टेइंग अप लेट? एज फार एज, यानी कि जहां तक। सो एज फार एज आई नो ही विल नॉट कम टुडे, जहां तक मुझे मालूम है वो आज नहीं आने वाला है। एज फार एज आई नो he will not come today. As far as I can see, he is a big liar. जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जहां तक मैं देख सकता हूं, he is a big liar. Be careful with, यानी कि ध्यान रखना, ध्यान रखकर। Be careful with the wet paint. Be careful with the wet paint. Be careful with the milk. It's very hot. Be careful with the milk. It's very hot. But this doesn't mean that. पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। You can take a break between work, but this doesn't mean that you will keep hanging out. मतलब तुम काम के बीच में ब्रेक्स तो ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम बाहर ही जाकर बैठ जाओ। I am allowing you to drive, but this doesn't mean that you will overspeed the car. मैं तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए दे तो रहा हूं, बट इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुम गाड़ी को स्पीड में चलाओगे। बाय द वे, वैसे तो। बाय द वे, इज देयर अ बाथरूम नियर बाय? बाय द वे, इज देयर अ बाथरूम नियर बाय? बाय द वे, डू यू हैव एनी चेंज? बाय द वे तब यूज किया जाता है जब हम किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में हो और आपको अचानक से कोई और चीज याद आ गई कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं उसके घर पे, और वो आप उनसे पूछते हैं कि बाय द वे इज देयर अ बाथरूम नियर बाय? क्या आसपास कोई बाथरूम है? तो बाय द वे का यूज तब किया जाता है। कंपेयर टू, यानी कि किसी चीज की तुलना में। कंपेयर टू फैंस, एयर कंडीशनर्स आर मोर कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर हम फैंस से कंपेयर करें, फैंस की तुलना में एयर कंडीशनर्स यानी कि एसी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कंपेयर टू माई लास्ट जॉब, माई न्यू जॉब इज मच बेटर। Compared to my last job, my new job is much better. मेरे पुराने जॉब की तुलना में मेरा नया जॉब बहुत ज्यादा बेहतर है। Do you agree? क्या तुम सहमत हो? Do you agree with my plan? क्या तुम मेरे प्लान से सहमत हो? Do you agree that we should change the office timing? क्या तुम सहमत हो कि हमें ऑफिस की टाइम को चेंज करना चाहिए? Do you have dash available? क्या आपके पास डैश है? Do you have any rooms available? अगर आप कोई होटल जाएंगे तो आप उधर पूछेंगे Do you have any rooms available? Do you have any tickets for the movie available? Do you feel like dash? क्या तुम्हारा मन है इस चीज को करने का? Do you feel like going on a vacation? Do you feel like going on a vacation? Do you feel like having some coffee? Do you feel like having some coffee? तो ये थे कुछ कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस जो हम यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अगले कुछ लेसन्स में हम और ऐसे फ्रेजेस यूज करेंगे। हर एक फ्रेज के साथ ये याद रखिएगा कि आपको उसको यूज करने की कोशिश करनी है। हमने इस वीडियो में आपको फ्रेजेस बताए हैं और उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं, बट इनको यूज करना कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो उनको यूज करने की पूरी कोशिश करिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।